गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे लासा मासा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। तो जैसे आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि 6 की पावर हम लोग बढ़ाते जाएं, जैसे 1 फिर 2 3 4। तो जो कोई ऐसा n प्राकृतिक संख्या हो सकता है कि जो लास्ट में हमें रिजल्ट मिले उसमें 0 आए, लास्ट में 0 है। तो देखिए इसका सीधा सी बात है, 6 की पावर n का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो 2 3 6, ठीक है। लेकिन एक चीज हमें साथ में पता है, देखिए किसी भी की संख्या के पावर क्या करें उसके अंत में 0 कब मिल सकता है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। क्योंकि 10 ही ऐसी संख्या है कि इसको पावर करते जाएं, 10 या 100 मतलब इस टाइप के नंबर होंगे, या कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, तो तभी हमको उसकी पावर करने के बाद में उसके लास्ट में 0 मिलेगा। तो यहाँ पे से 10 सबसे छोटी संख्या है जिसकी पावर करें हमें लास्ट में, और इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 और 5, 5 दूनी 10। तो जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। कोई भी संख्या ले लो, लास्ट में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड उसके जरूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3 है, इसलिए इसके लास्ट में 0 हमको नहीं मिलेगा। अतः 6 की पावर n शून्य पे समाप्त नहीं होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें है, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होती है हमने बताया था, भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताया था। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो, क्या बताया था, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको एक और संख्या खुद के अलावा कम से कम एक गुणनखंड और हो। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 और 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक संख्या खुद और दूसरा एक। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका एक और संख्या खुद के अलावा भी गुणनखंड मिले। तो ए हमारी संख्या थी, हम मान लिए इसको क्या ए के बराबर मान लिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें देखो 13 कॉमन मिल जाएगा, मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो ये 7 गुणे 11 प्लस 1 हो गया। 13 कॉमन ले लिया, ये 11 से 77 प्लस 1, तो 13 गुणे 78। तो अब एक चीज यहाँ पे मिल गई, देखो ये एक नंबर मिलेगा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज मिल गई कि जो भी ये संख्या दी थी हमारी, इसके 2 गुणनखंड तो और हमको मिल गए, एक 13 और एक 78। संख्या तो खुद है ही, एक इसका तो है ही फैक्टर, और 2 गुणनखंड और मिल गए। इसको और सिंप्लीफाई करें तो और भी मिलेंगे, लेकिन 2 अभी हमको फॉर एग्जांपल 13 तो एक मिल ही गया, 13 एक मिल गया, 13 एक हमारा अभाज्य संख्या है, 13 एक और इसका फैक्टर मिल गया, गुणनखंड मिल गया। तो ये संख्या क्या हो गई, अपने आप भाज्य हो गई, क्योंकि इसका एक और संख्या खुद के अलावा एक अभाज्य संख्या या एक गुणनखंड और ले लिया हमने, तो ये संख्या क्या हो गई, अभाज्य हो गई। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन 7 गुणे 6, इसमें देखो 5 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 5 गुणे 109। तो देखो इसका भी एक गुणनखंड 5 और मिल गया, एक तो था ही, संख्या खुद है ही, एक गुणनखंड और मिल गया जो 5 है, तो ये संख्या क्या हो गई, अपने आप भाज्य संख्या हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक चीज आप सोचिए, मान लो 2 लोग हो, आप लोग एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करे हो, कोई 12 मिनट लेता है, कोई दूसरा एक 18 मिनट ले रहा है, एक 12 मिनट ले रहा है, तो कितने मिनट के बाद तुम लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलोगे। तो इसको जरा समझने की कोशिश करिए। मान लो 2 लोग यहाँ से चलना प्रारंभ किए, एक लोग क्या कर रहे हैं, 12 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं, एक लोग 18 मिनट में। तो 18 मिनट वाला चक्कर लगा रहा है, तो भाई जो 18 मिनट होंगे तो वो कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन जो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है वो एक चक्कर कंप्लीट करके कहीं यहाँ पे आ चुका होगा। 18 मिनट वाला जब यहाँ पहुंचेगा तो 12 मिनट वाला एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पहुंच जाएगा। तो दोनों लोग एक ही स्थान पर कब मिल पाओगे, जब इनका भाई एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया जाए, लासा निकाल लिया जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा उसी टाइम मिलोगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 12 और 18 का।
तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 12 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 दूना 4 तिया 12 और 18 के कर लें 2 तिया 2 तिया 6 तिया 18। तो भाई इसके ये हो गया 2 की पावर 2 गुणे 3, ये हो गया 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। तो हमें पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो लार्जेस्ट पावर होती है वो वाला टर्म है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ से 3 की पावर 2, तो ये 4 ये 9 9 चौक 36 मिनट, 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब एक चीज, अब इससे रिलेटेड बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, करने की कोशिश करिए, जो नहीं होते हैं वो हमसे पूछिए। अब जो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोगों का जो क्वेश्चन होता है उसमें प्रूफ करना होता है कि कोई संख्या अपरिमेय है, ये प्रूफ करिए। तो उसमें क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आप सिद्ध करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी एक पॉइंट है, वो याद कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। याद क्या करना है, इसको समझना है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, यदि वो a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, p कोई प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी तो वो उस संख्या को विभाजित करेगी। इतना आपको याद रखना है, समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे।